अभय सिंह चौटाला आईएनएलडी के रथ को खींच रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला फिलहाल हाजिर नहीं है, गैर मौजूद हैं। अपने मामले में वो दोबारा जेल जा चुके हैं। ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला हमारे साथ है। अभय जी, कैसी रही अकेले चुनाव प्रचार की यात्रा आपकी? अकेला कहाँ था मैं, मेरे साथ तो हमारे लाखों कार्यकर्ता थे और चौटाला साहब को भी जब टाइम मिला उन्होंने भी आकर के पूरे हरियाणा प्रदेश के एक एक डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के इस चुनाव को ना केवल मतलब लोगों तक पहुंचे बल्कि इस चुनाव को तूफान की तरह खड़ा कर दिया उन्होंने। आज मतदान का दिन है और आप देख रहे हैं कि कितना उत्साह मतदाताओं में है। आज लाइनें लगी हुई हैं और ये लाइन इसलिए लगी है कि कांग्रेस के 10 साल के कुशासन को उखाड़ करके फेंकना है। तो इस तूफान में कितनी सीटें आ रही हैं आईएनएलडी की? हम 60 से ज्यादा सीटें अकेले जीत करके बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हमें अपने कार्यकर्ताओं पे बहुत भरोसा है। तो अभय चौटाला का मुख्यमंत्री बनना तय है? मुख्यमंत्री तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बनेंगे। उनको मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता, ना कोई कानून बाधाएं हैं। लेकिन कायदे से वो बन नहीं सकते, उनको सजा हुई है। तो इसमें अब तो आपको नाम बता देना चाहिए ना मुख्यमंत्री का। नहीं, सजा की बात नहीं, हमारा फैसला रिजर्व है और हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि फैसला ठीक होगा, हमें न्याय मिलेगा। बीजेपी और कांग्रेस में से अच्छा दोस्त कौन लगता है आपको? दोनों ही बड़े दुश्मन हैं और दोनों को मारने के लिए लोग कतारों में खड़े हैं। लोग तो मार देंगे, लेकिन आईएनएलडी को जरूरत पड़ी तो कौन सा ठीक रहेगा? हमें जरूरत पड़ेगी नहीं ना हमें इनकी पहले जरूरत थी, ना आज है ना आगे रहेगी। भाजपा को हमेशा हमारी जरूरत पड़ी। भारतीय जनता पार्टी डेरा हमारे कंधों पे बंदूक रख के चलाती रही। जब कभी भी केंद्र में सरकार बनी तब इनको हमारी जरूरत थी। प्रदेश में अगर कभी सरकार बनी तो ये प्रदेश में हमारी वजह से इनके 4-6 जीत करके आए। अब की बार हालत ऐसी होगी इनकी कि 4-6 का आंकड़ा तो बहुत दूर की बात है, इनके 2 भी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन अकाली दल कह रहा है कि वो पुल बनाने का काम करेंगे आप में और बीजेपी में। प्रेम सिंह चंदू माजरा ने ये कहा। चंदू माजरा जी ने कोई अपनी तरफ से कह दी होगी। मुझे लगता नहीं कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती भी ज्यादा दिन चले, क्योंकि जिस ढंग से इस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों ने अपनी जबान खोली, जिस किस्म की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, जिस तरह सिद्धू ने बोलने का काम किया, उससे मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई गाली दे और दोस्ती भी निभाने का काम करे। तो ये संबंध पहले ही टूट जाएंगे, 2017 के चुनाव में ही टूटेंगे पंजाब में? ये तो उन लोगों को ज्यादा पता है इस बात का। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो संवैधानिक आदमी होगा, जो सही मायने में राजनीतिक होगा, वो किसी की गाली नहीं सुनेगा। तो हम ये मान के चलें कि शिवसेना की तरह शिरोमणि अकाली दल की राहें भी अलग हैं अब हो जाएंगी। जिस तरह का इनका रवैया है, जिस ढंग से आज ये एरोगेंट हो बैठे हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे ये सोचते हैं उससे 100% होगा। मोदी की हवा है? हवा तो मोदी की 33 सीटों पे चुनाव उस दिन निकल गई थी और बच्ची कुछ आज निकल जाएगी। लेकिन उन्होंने प्रचार बड़ा धड़ल्ले से किया है। प्रधानमंत्री का प्रचार नहीं होता है। प्रधानमंत्री जो देश का होता है, अगर मोदी जी को अपनी आप पे इतना भरोसा था तो फिर मोदी की अपील पे वोट डलता, फिर मोदी को गांव धक्के नहीं खाने पड़ते। डेरा सच्चा सौदा फैक्टर नुकसान करेगा? बीजेपी को समर्थन की बात कर रहा है डेरा सच्चा सौदा के किसी एक व्यक्ति ने ये कह दिया कि ये फलां पार्टी को हम समर्थन देंगे, लेकिन जो डेरा सच्चा सौदा के मुखिया हैं, जिनको पिताजी कहते हैं, उनके बयान में लगातार देख रहा हूँ, उन्होंने एक दफा भी ये नहीं कहा। उन्होंने तो ये कहा कि मेरा भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई समर्थन नहीं है।